वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पैसे से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। वीडियो में हम लोग RO-ARO 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट द्वितीय को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट देख रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला दिया 4 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 22 है, 22 के बाद 46 है और प्रश्न चिन्ह का मान आपको बताना है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। 4 में 2 का गुणा कराया गया तो 8 बन गया, 8 में 2 जोड़ दिया गया तो 10 मिल गया। इसी प्रकार 10 में 2 का गुणा कराया गया 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ा गया तो आपको मिलेगा 22। आप और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 22 गुणे 2 और प्लस 2, 22 में 2 का गुणा कराने पर 44 है, 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46 मिल जाएगा। पैटर्न आपको स्पष्ट हो चुका है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो इस प्रकार अगर 46 गुणे 2 करेंगे तो 92 मिलेगा, 92 में 2 जोड़ने पर आपको मिलेगा 94। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 94, 94 विकल्प 4। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में भी आपको प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। देखिए इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप चाहे लेफ्ट टू राइट चल सकते हैं, चाहे राइट टू लेफ्ट चल सकते हैं। देखिए अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भाग का पैटर्न चल रहा है और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो गुणा हो जाएगा। देखिए जब कभी भी नंबर सीरीज के प्रश्न होना तो उसमें आपको ऐसे पूरे प्रश्न को एक साथ देखना है और जिधर से आपको सुविधा समझ में है उधर से आपको कैलकुलेशन करना है। हमने देखा तो यहाँ पे मुझे इधर से सुविधा दिखा। देखिए 6 में 2 का गुणा कराया गया तो 12 हो गया, है ना। जब यहाँ पे देखिए 6 गुणे 2 12 हो गया, 12 गुणे 3 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ये नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 720 है, इसमें अगर आप 6 से गुणा कराएंगे तो 4320 मिलेगा। तो पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गुणा है, यहाँ पर 3 का गुणा है, यहाँ पर 6 का गुणा है। इसका मतलब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 5 का। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुणे 4 144 होता है। 144 में अगर 5 का गुणा कराएंगे तो 720 मिलेगा। तो आपने ये क्रॉस चेक भी कर लिया, विकल्प भी आपको मिल गया। विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा 144। तो इसमें पैटर्न देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपको मिलेगा भाग्य 6, फिर भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 2। और अगर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो इसमें गुणा का पैटर्न चल रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये भी नंबर सीरीज का। देखिए इसमें क्या दिया, 24 से 6 बन गया, है ना, फिर 6 से 18 बनाए, फिर 9 बनाए, 36 बनाए। देखिए अब यहाँ पे कोई ऐसा विशेष पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप के पैटर्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर भाग 4 किया गया या फिर गुणा 1/4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर फिर से भाग 2 किया गया, अब वापस से भाग 4 हो गया, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, भाग 2 करेंगे। अगर 24 में 2 का भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प 2। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया, ये इसका हिंदी वर्जन है, ऊपर इंग्लिश वर्जन लिखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेटर्स आर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन अ सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फुलफिल्स दिस रूल। देखिए ये बोला जा रहा है ना कि जो मतलब पैटर्न लिखा गया, जो यहाँ पे विकल्प दिया गया, इसमें क्या किया गया, बढ़ते क्रम में नंबर्स को मतलब अक्षर को छोड़ दिया गया और आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो पूरे पैटर्न को सही से फॉलो कर रहा है। देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 2, है ना, जी की प्लेस वैल्यू है 7, एम की प्लेस वैल्यू है 13, टी की प्लेस वैल्यू है 20 और ए की प्लेस वैल्यू है 1, है ना। तो यहाँ पे आप 1 न लिख करके आप यहाँ पे इसको 27 लिखिए ताकि ये पता चले कि बढ़ते क्रम में चल रहा है। आगे देखिए बी फिर से 2 है, जी 7 है, एम है 13, एस है 19 और जेड है 26। और आगे बढ़ते देखिए अगर बी की बात करेंगे तो 2, 7, 13, टी है 20 और बी है, यहाँ पे देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है तो 2 ना लिख करके 29 लिखते हैं। 29 क्यों लिखा जा रहा है, ताकि ये मतलब पैटर्न पता चले कौन बढ़ते क्रम में। यहाँ पर देखेंगे 2, 7, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, इसके बाद आर की अगर बात करेंगे तो 18 और वाई की अगर बात करेंगे तो वाई हो जाएगा 25। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बढ़ते क्रम में मतलब कहीं भी बराबर या घटने का पैटर्न मतलब ना मिले। देखिए यहाँ पे 2 से 7 मतलब ये 5 का ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए इस सीरीज में आपको 5 का ग्रोथ दिख रहा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 6 का ग्रोथ दिखा, यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर 5 का। जब 5 का है तो एलिमिनेट हो गया, है ना, यहाँ पर 6 का ग्रोथ मिल गया। और आगे बढ़ेंगे 13, 7, 20,
फिर देखिए यहाँ पे 6 का ग्रोथ है तो ये एलिमिनेट हो गया, है ना। आपके सामने चल रहा है, देखिए यहाँ पे 7 का ग्रोथ है, यहाँ पर भी 7 का ग्रोथ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वापस से 7 का ग्रोथ है, 7 का ग्रोथ है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर 9 का ग्रोथ है। तो जो पैटर्न चल रहा है इसमें विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ये बोल रहा था कि बीच बीच में जो गैपिंग है, जैसे यहाँ पे 5 का गैप है, 5 के बाद अब आगे जो गैप आएगा ना 5 से कम नहीं होगा। फिर यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर कितने का, देखिए अब 6 नहीं आएगा, 6 से ज़्यादा 7 का है, अब यहाँ पर 7 से ज़्यादा आएगा 9 का है, तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है, कुछ ये प्रश्न है, इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स ब्रिंग मी एप्पल, ये 786 का मतलब है, एंड 958 मीन्स पील ग्रीन एप्पल्स, ये इसका मतलब है, एंड 645 मीन्स ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, है ना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मी का कोड क्या होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको लिख लीजिए। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, आप लिखेंगे ब्रिंग, ठीक। अब यहाँ पर मी और एप्पल, आपने पहला ये लिख लिया ब्रिंग मी एप्पल, है ना। इतना लिखने के बाद अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे देखना है कौन सा पैटर्न इसमें रिपीट कर रहा है। देखिए या फिर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, या फिर अप टू डाउन भी लिख सकते हैं। देखिए ब्रिंग मी एप्पल, इसका कोड है 786, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पील ग्रीन एप्पल, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे एप्पल आ रहा है तो अब यहाँ पर खाली पील और ग्रीन को ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप पील और ग्रीन को ऐड करेंगे, अब नीचे मैं लिख देता हूँ, देखिए पील ग्रीन एप्पल, ठीक। अब इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न क्या दिया यहाँ पर दे रखा है 958। अब और भी आगे बढ़ेंगे तो आगे दिया है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, है ना, ये दिया है। अब इसका कोड यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 654। अब देखिए इसमें जो जो कॉमन दिख रहा है ना, ये आपको लिखना नहीं है, अब मतलब वहाँ पे आप एग्जाम में इसको देख लेंगे विकल्पों में, और अगर लिखना है तो आप पहला लेटर लिखेंगे, खाली पूरा का पूरा नहीं लिखना। देखिए ब्रिंग यहाँ पर भी है, ब्रिंग यहाँ पर भी है, ठीक। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए आप इसमें देखेंगे तो ब्रिंग में आपको यहाँ पे 6 कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो 6 कॉमन दिख रहा है, मतलब ब्रिंग का कोड हो जाएगा 6, यहाँ पर इसका कोड है 6। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। ब्रिंग का कोड हो गया 6, ठीक। अब मी का कोड निकालना है, तो यहाँ से अगर हमें एप्पल का मिल जाएगा तो जो बचेगा वही मी का होगा। देखिए एप्पल पहले में, एप्पल दूसरे में, अब पहले दूसरे में 8 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे एप्पल का कोड हो जाएगा 8, है ना। अब बचा हुआ एक कोड है ये 7, तो 7 किसका हो जाएगा, मी के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको करने का और भी तरीका है, मतलब आप ये एक तरीका है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, है ना। तो आप उन तरीकों से कर सकते हैं। ये इसका कोड हो जाएगा 7। देखिए इसके अतिरिक्त एक इसका तरीका क्या है, देखिए आपको जो भी लेटर से मिले ना उसको आप आराम से ऐसे लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रिंग है तो लिखना ब्रिंग मी एप्पल, है ना। आपने एक पूरा लिख लिया। अब इसके बाद पता है क्या करना है, देखिए एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में ना उन चीजों को नहीं लिखना है जो आपने पहले से लिख रखा है। देखिए पील ग्रीन एप्पल, तो आप नीचे लिखेंगे पील और यहाँ पर ग्रीन लिखेंगे, लेकिन एप्पल आपको नहीं लिखना है क्योंकि एप्पल आपने पहले से लिख रखा है। ये 2 लाइन मतलब 2 सेंटेंस हो गया। तीसरा है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, है ना। देखिए ब्रिंग भी हो चुका है, ग्रीन भी हो चुका है, तो यहाँ पर आप खाली लिखेंगे फ्रूट। अब इसके बाद क्या करना है, आप सबका कोड निकालना है। देखिए अब आपको देखो यहाँ पे ना ब्रिंग आपने एक बार लिखा, अब देखिए अब 786 है, तो यहाँ पे देखिए किस किस के पास, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिंग है ना वहाँ पे ढूंढो। देखिए आपने ब्रिंग में देखा ब्रिंग में एप्पल यहाँ पर है ना। इसके बाद ब्रिंग यहाँ पर है। देखिए ब्रिंग किसमें ब्रिंग आपका एक पहले में है और एक ब्रिंग तीसरे में। तो पहले और तीसरे में कौन कॉमन है उसको देखिए। पहले और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे 786 है और यहाँ पर 546 है। 6 कॉमन है, मतलब ब्रिंग का कोड हो जाएगा 6, ठीक। अब मी के लिए देखेंगे तो कोई कंफर्मेशन नहीं। अब एप्पल की बात करते हैं। देखिए एप्पल पहले में है और एप्पल दूसरे में, तो पहले और दूसरे में एप्पल है, तो पहले और दूसरे में कौन कॉमन है। देखिए पहले में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 6 हो चुका है, 7 8 है, और दूसरे में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 8 है, तो यहाँ पर एप्पल का कोड हो जाएगा 8 और बचा मी का, ये हो जाएगा 7, है ना। तो इसके बारे में मतलब और विस्तार में डिस्कस जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर किया जाएगा। अभी आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 7 मी का कोड बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कारपेट इज कोडेड एट, देखिए कारपेट जो है CARPET, ये कारपेट है, तो कारपेट का कोड क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया E है APR, ये लिखा गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल का कोड क्या होगा, है ना। तो देखिए कारपेट की कोडिंग कैसे की गई है,
टी को ऐसे एकदम इधर डायगनली इधर भेज दिया गया, फिर यहाँ पे सी लिखा गया है ना, फिर ई को भेज दिया गया, फिर किसको लिखा गया, फिर ए को लिखा गया, और फिर पी को यहाँ पर रखा गया, और फिर लास्ट में आर को रखा गया। तो आपको पता चल गया कि डायगनली ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन एक एक को छोड़ करके, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम नेशनल की बात करेंगे, NATIONAL, है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसको लाएंगे, एल को लाएंगे। तो जो विकल्प स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा, एल से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये ए पहला वाला कटेगा क्योंकि एल से स्टार्ट नहीं है। एल के बाद आएगा एन, है ना। यहाँ पर ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फिर आप लिखेंगे टी, है ना। रुकिए, ए लिखा जाएगा, ए, है ना, ए बचा है तो ए लिखेंगे, है ना। अब जैसे आपने ए लिखा, ये विकल्प चौथा भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे चेक भी करते चलेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको उत्तर मिल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पल्प का संबंध है पेपर से, तो हेम्प का संबंध किससे होगा। हेम्प मतलब सनई होता है, सन, है ना। सन मतलब एक प्रकार का, ये ऐसे समझिए, ऐसे छोटा झाड़ जैसा पौधा होता है ना, जिससे रस्सी बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पल्प मतलब लुगदी से कागज बनता है, तो सन से क्या बनेगा, सन से आपका बनेगा माफ कीजिएगा, आपका सूत बनेगा, सूत, है ना। सूत मतलब जो कच्चा धागा होता है ये बनेगा। तो इसमें यार्न इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ये दिया गया, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड हर हस्बैंड्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू लेडी इन द फोटो, है ना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी यहाँ पर दिया। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। फोटो में मीरा का पति कैसे महिला से संबंधित है। मतलब ये बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस उलट फेर करके लिखा गया है। ये कहने का मतलब ये है कि जो फोटो की महिला है वो मीरा के पति से कैसे संबंधित है। देखिए इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कोई महिला है ना, फोटो में है ये, है ना। अब इसका जो पिता है ना, इसका पिता हो गया। अब पिता के बाद इसका इकलौता बेटा, मतलब मीरा का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। मीरा के भाई की जो पत्नी है ना, ये मीरा की, मतलब ये देखिए माफ कीजिएगा, ये महिला के भाई का जो पत्नी है, ये मीरा की सास है। मतलब इस आदमी का कोई लड़का होगा और मीरा इसकी पत्नी होगी, है ना। यहाँ पर मीरा है, ठीक। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो मीरा का पति है, मतलब ये मीरा का पति हो गया, है ना, ये हो गया, है ना। ये यहाँ पे देखते हैं मीरा का पति जो है, मतलब उस फोटो वाली महिला से कैसे संबंधित है। तो फोटो वाली महिला ये है ना। देखिए ये इसके पापा की बहन है। बहन है मतलब ये क्या हो जाएगी, ये बुआ हो जाएगी। अगर ये बुआ हो जाएगी तो मीरा का पति इसके लिए क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, या नेफ्यू बोल लीजिए। विकल्प तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया, इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, क्यू स्टैंड फॉर माइनस, वी स्टैंड फॉर इनटू एंड आर स्टैंड फॉर डिवीजन, है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। इसको आपको खुद से कैलकुलेट करना है। देखिए जहाँ पे अब जैसे ए है ना, वहाँ पे आपको प्लस रख लेना है, जहाँ पर क्यू है वहाँ पर माइनस रख लेना है, जहाँ पर वी है वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन रखना है, और जहाँ पे आर है वहाँ पे डिवीजन का साइन रखना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ये उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब कौन सा मतलब ऐसा है कि जिसको इंटरचेंज करने पर ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए आपको जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले तो आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई करना है। हिट एंड ट्रायल देखिए यहाँ पे दिया है 12, है ना। पहले आपको प्लस और किसको, इनटू को मतलब कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन 6, और यहाँ पर आप प्लस दिया तो प्लस की जगह पे आप इनटू कर लीजिएगा 3, और इनटू की जगह पर प्लस कर लेना 7 इज इक्वल टू 42। क्रॉस चेक करते देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 2, 2 3 6 और प्लस 7, है ना। तो ये बराबर नहीं होगा, तो विकल्प 1 नहीं सही होगा। 7 और 6 को चेंज करना है, तो देखिए 7 और 6 को अगर चेंज करना है तो एक से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप 7 को रखेंगे 12/7, ठीक। इसके बाद प्लस 3 × 6 = 42, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर विकल्प में ये छूट रहा है कुछ, है ना। इसके बाद देखिए 12 और 3 को अगर एलिमिनेट किया जाए तो 3/6 प्लस 12 × 7, है ना, बराबर 42। देखिए 12 7 84 होता है, 84 में आप आधा जोड़ेंगे तो ये भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन देख, अगर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो यही ऑप्शन सही होता जो भी रहा होता, ठीक है। तो ये इसमें आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया, अगला प्रश्न कुछ ये रहा, 4 of the following 5 pairs have same relation between their elements in the case of the pair under V, है ना।
एंड हिंस अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। अब देखिए अंडर वे का कोड ये दिया है, अब आपसे बोला जा रहा है कि जैसे अंडर वे का कोड ये लिखा गया ऐसे इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। अब आपको फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले ना तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखिए यू का कोड हो जाएगा 3 है ना, एन का हो जाएगा 9, डी का हो जाएगा 4, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यू का कोड हो जाएगा 3, एन का कोड है 9, डी का कोड है 4, ई की बात करेंगे तो 1 है ना, आर की बात करेंगे 2, डब्लू मतलब 5 है ना, ए मतलब 7 और वाई मतलब 6 है ना। ये सबका कोड मिल गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए डब्लू का कोड कितना है, डब्लू का कोड है 5, विकल्प 5 से शुरू है। ठीक है, तो ये अभी होल्ड कर रहा है। अब पहले एक एक सबको चेक कर दें ताकि आसानी से अब कुछ ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। डी का कोड है 4, सही है। एन का कोड है 9, अभी सही है। ई की बात करेंगे 1 है, यू की बात करेंगे 3, अभी सब होल्ड कर रहा है। तो आप मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हैं या एक एक करके चेक कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। देखिए डब्लू के लिए 5 है, ए की अगर बात करेंगे तो ए के लिए यहाँ पर 7 है, सही है। आर की बात करेंगे तो आर के लिए 2 रखा गया है ना, और डी के लिए 4 रखा गया, ई के लिए 1 रखा गया और एन के लिए 9 रखा गया। तो देखिए ये पहला मतलब फॉलो कर रहा है, सही है। अब दूसरे को देखते हैं। देखिए डी ई, देखिए डी की बात करेंगे तो 4 है, ई की बात करेंगे 1 है, आर की बात करेंगे तो फिर आर के लिए कौन सा 2 है, सही है ना। इसके बाद ए की बात करेंगे तो ए का यहाँ पर 7 दे रखा है, एन के लिए 9 दे रखा है और यू के लिए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ये भी सही है ना। एन के लिए 9 है, सही है ना। ई की बात करेंगे, ई के लिए देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है जबकि ई का कोड 1 है, तो यहाँ पर ये विकल्प फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये फॉलो नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें तीसरा उत्तर बन जाएगा इसका, है ना। तो ये ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका तीसरा विकल्प सही बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया, देखिए A man is facing west. He turns 45 in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 in the anti-clockwise direction. Which direction is the facing now, है ना। जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले ना तो सभी एंगल को जोड़ लेना, बस जोड़ते समय याद रखिएगा क्लॉकवाइज को एक साइड जोड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड जोड़ेंगे, है ना। बस आपको ये याद रखना है और इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और जितना फाइनल रिजल्ट आएगा उतना ही घुमाएंगे। देखिए आदमी कहाँ देख रहा है तो कोई मतलब नहीं, देखिए क्लॉकवाइज 45 है ना, 45। इसके बाद फिर से मतलब उसी डायरेक्शन में 180 तो प्लस 180 है ना, और फिर 270 क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज माइनस 270। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 90 यहाँ से मिल जाएगा और माइनस करेंगे तो माइनस 45, माइनस 45 मतलब पीछे जाना है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आदमी किस डायरेक्शन में देख रहा था, शुरू में वेस्ट में देख रहा था, वेस्ट में देख रहा था। अब यहाँ से क्या होगा, ये 45 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। देखिए अगर इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा और 45 का मतलब इतना घूमेगा। तो अब आदमी ना इस डायरेक्शन में देख रहा है, डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट, है ना, दक्षिण पश्चिम, है ना। तो साउथ वेस्ट विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि जॉन जो है अपना इफ जॉन सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे 5th जनवरी 1965 देन ही विल सेलिब्रेट हिज नेक्स्ट विक्ट्री डे ऑन द सेम डे। अब मतलब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 जनवरी 1965 को जॉन ने अपना जो विजय दिवस मनाया था मंगलवार को मनाया था। अब फिर से वापस कब मंगलवार को मनाएगा, तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है। जो लास्ट का डेट है इसमें आप 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 चौका 64, 1 बचेगा, 6 जोड़ देंगे, 65 और 6 71, तो 5 जनवरी 1971 विकल्प दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है कि एक घड़ी है ना, जो जिसमें 7:30 बज रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि जो मिनट वाला हैंड्स है ये पश्चिम दिशा में। अब आपको ये बताना है कि घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी। घड़ी बना लेते हैं। ठीक, देखिए घड़ी में ये देखिए 12 3 6 9, ठीक 7:30 बज रहा है। देखिए 6 का मतलब ये 7 यहाँ पर होगा। देखिए अब यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनेगा। देखिए 7:30 का मतलब ये 8 हो गया, है ना। जो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, है ना, और मिनट वाली सुई एकदम यहाँ पर होगी। अब आपके सामने देखिए मिनट वाली सुई है यहाँ पर, है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि मिनट वाली सुई पश्चिम है, जबकि मिनट वाली सुई कहाँ पर है, दक्षिण में, है ना। अब पश्चिम में लाने के लिए इसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। देखिए मिनट वाली सुई यहाँ पर है ना, दक्षिण में, लेकिन ये बोला क्या जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि पश्चिम में। पश्चिम में लाने के लिए आपने कितना घुमाया, 90 डिग्री। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे। जब 90 घुमाएंगे तो इधर देखने लगेगा। इधर देखने का मतलब क्या, देखिए नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट इसका सही उत्तर बनेगा, उत्तर पश्चिम विकल्प तीसरा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपके सामने 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो लिखा गया है कमेंटेटर्स, है ना,
अब इससे कौन सा मतलब शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो आप देख लीजिएगा कौन सा नहीं बनेगा। देखिए ROTAT, ये देखिए R है, O है, T 2 बार है, A है, ये भी है, तो पहला बन जाएगा, है ना। COMMON, है ना, C एक बार है, M है, O है, और इसके बाद N भी है, तो ये भी बन जाएगा, है ना। मूवमेंट की बात करेंगे MOMENT, ये भी बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगी, देखो कॉस्मस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार S है, जबकि इसमें खाली 1 बार S है, तो विकल्प चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो देखिए ये हम लोगों का ROARO प्रैक्टिस सेट सेकंड रहा। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डन किया है। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।